राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बताया है कि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इस अध्याय में बताया है व्रत के नियम और सभी महीनों में इस मास की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को व्रत की महिमा और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है। यह अध्याय हमें यह ज्ञान देता है कि धन, वैभव और परिवार तो हर जन्म में मिल सकते हैं, लेकिन यह अमूल्य मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इसका सदुपयोग भगवत प्राप्ति में करना चाहिए। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने, स्नान दान करने और भगवान विष्णु की आराधना करने की विधि बताई गई है। जैसे सभी नदियों में गंगा और सभी गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ और साक्षात हरि का स्वरूप है। जो भक्त इस अध्याय को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में गोलोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब आज की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। आगे की कथा में सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण करके अत्यंत ही तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज धृष्टधनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार पूर्वक विनती करके आप हमको बताइए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं तुम सबको कहता हूँ। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य प्राप्त होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला सोच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांध कर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मूतेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस से छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्ध करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थ आश्रमी को शौच कहा है। इस तरह सोच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड़े को छोड़कर यदि अनुद्रित जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे।
मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 बार कुल्ला गृहस्थ को करना चाहिए। उठकर प्रथम नेत्रों को धोने चाहिए। दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह से कहकर दंत धावन करे। हे वनस्पते आयु बल यश वर्च प्रज्ञा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्लों से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांध कर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्व पुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड्र में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान निवास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला समस्त सिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्य आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजकली बांध कर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में रख के नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य स्मृत्या च नामो उक्त्यायाम तपो यज्ञ क्रिया दिशु नूनम संपूर्णताम याति सदो वंते तम उच्चतम। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्ति नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरे। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान और अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती
मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु आमीन। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध अक्षत नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ श्रीहरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा सहित सुवर्ण के पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी श्लोक में भी मृत्यु धन वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलता है, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है। ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख, प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हूँ। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करेगा। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय समपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह से संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत ही निंदे है, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से सब समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्षों की नहीं कर सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्नों पृथ्वी पे नहीं कहे गए हैं, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती है, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार से समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह से पूजन करे। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।